राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरे दिल से। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी और सावन के सोमवार की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी भक्तों को ज्ञात हो चुका है कि इस बार कामिका एकादशी 21 जुलाई सोमवार को पड़ रही है और 21 जुलाई का यह दिन बेहद खास है क्योंकि कामिका एकादशी और श्रावण का दूसरा सोमवार दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। अब आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि हम एकादशी का व्रत करें या सावन के सोमवार का। क्या दोनों व्रत एक साथ किए जा सकते हैं? क्या नियम है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या कोई व्रत छोड़ना पड़ेगा या दोनों किए जा सकते हैं? तो दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एकादशी और श्रावण सोमवार के दोनों व्रत करने हैं तो कैसे करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, पूजा की विधि। तो दोस्तों, अगर छोड़ना पड़े तो किस व्रत को छोड़ें? तो देखिए, दोनों ही व्रत बहुत महत्वपूर्ण हैं। ज्यादातर भक्त जो एकादशी का व्रत करते हैं वे सावन के सोमवार के व्रत भी अवश्य करते हैं, लेकिन क्या दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, हम दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कैसे करें? इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, दोनों ही व्रत की पूजा विधि अलग अलग होती है। एक भगवान विष्णु को समर्पित है तो दूसरा भगवान शिव को। ऐसे में हम किसकी पूजा करें, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। तो हम दोनों की ही पूजा करेंगे, लेकिन कैसे, वो विधि भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं पहले एकादशी व्रत के बारे में। तो देखिए, इस बार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो 21 जुलाई को है। यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति यदि भगवान विष्णु की पूजा करता है तो वह सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इस व्रत का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। यह एकादशी राक्षसों, भूत प्रेत, पिशाच दोष, मन के भीतर फैले क्रोध, लोभ, मोह से छुटकारा दिलाने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करने से आत्मा को शांति मिलती है और पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है। जो भक्त श्रावण महीने की कामिका एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से गंगा स्नान का फल, काशी में शिव पूजन और बद्रीनाथ के दर्शन करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हम सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो अब जानते हैं कि कामिका एकादशी की तिथि और उसके शुभ मुहूर्त के बारे में। कामिका एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 20 जुलाई दोपहर 12:12 पर और इस तिथि की समाप्ति है 21 जुलाई को प्रातः 9:38 पर। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, जो कि उदया तिथि इस बार 21 जुलाई को है। तो इसी दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा और इसी दिन श्रावण का दूसरा सोमवार भी है। तो इस दिन एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। कामिका एकादशी और श्रावण के सोमवार दोनों एक साथ हैं। अब प्रश्न आता है कि जब दोनों व्रत एक ही दिन पड़े तो क्या करना चाहिए? तो दोनों व्रत एक साथ रखें, क्योंकि यदि आपने एकादशी व्रत का संकल्प ले रखा है तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। और यदि आपने श्रावण सोमवार या 16 सोमवार या पाशुपति व्रत का नियम लिया है तो उसे भी बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। शास्त्र यही कहते हैं कि दोनों व्रत एक साथ विधिवत रखें। लेकिन अब बात आती है विधि की, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, व्रत वाले दिन सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप दिनचर्या का पालन करें। स्नान करते समय स्नान पात्र में पहले गंगा जल डालें और फिर उसे दूसरे जल से भरें और उसके बाद उससे स्नान करें। इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य भी प्राप्त होगा।
शुद्ध वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दिन तुलसी माता का पूजन भी करें। ध्यान रखें, केवल एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन करें, द्वादशी पर नहीं। इस एकादशी पर तुलसी माता के पूजन का विशेष महत्व है। अब आप मंदिर की चौकी सजाएं। सफेद वस्त्र पर भगवान शिव की मूर्ति और पीले वस्त्र पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। दोनों के लिए घी का दीपक व धूप जलाएं। पूजा की सामग्री रखें। पूजा की सामग्री में जल, पंचामृत, जनेऊ, मौली, पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी, दुर्वा, फल, मिठाई, मिश्री आदि। जब आप दोनों व्रत का एक साथ संकल्प लें तो संकल्प मंत्र यह होगा: ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री शिवाय नमः। आज मैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी एवं सोमवार व्रत का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। भगवान विष्णु व भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस व्रत में कोई भूल चूक हो तो भगवान इसे क्षमा करें। तो दोस्तों, इस प्रकार आप व्रत का संकल्प लें। अब आप पहले भगवान विष्णु की पूजा कर लें और उसके बाद भगवान शिव की। जैसा कि आप हमेशा पूजा करते हैं, आप वैसे ही पूजा कर लें और पूजा के बाद आप कथा अवश्य सुने। पहले कामिका एकादशी की कथा सुने, फिर आपके पास अगर किताब है तो उसे भी पढ़ सकते हैं और नहीं है तो आप कथा सुन लें और फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब आप श्रावण मास की कथा सुने और अंत में आरती और क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार आप पूजन करके दिन भर उपवास करें और व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत के नियमों में मुख्यतः ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को निंदा, चुगली आदि न करें, क्रोध न करें, अधिक से अधिक नाम जप करें, भगवान विष्णु के मंत्र तथा भगवान शिव के मंत्र का जप कर सकते हैं। इस व्रत से आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, तत्व रूप में भगवान विष्णु और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। आप पूरी श्रद्धा से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। बात करते हैं कि आप इस व्रत में क्या आहार लेंगे। तो दोस्तों, एकादशी व्रत में आपको सिर्फ फलाहार लेना होता है। अन्न का इस व्रत में त्याग किया जाता है, लेकिन सोमवार के व्रत में आप शाम को अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप दोनों व्रत साथ में कर रहे हैं तो अन्न ग्रहण न करें, केवल फलाहार ही लें। अगर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो उसमें व्रत का पारण किसी मीठे भोजन से किया जाता है। आप बिना अन्न का कुछ मीठा बना लीजिए, जैसे साबूदाना की खीर, आलू का हलवा, और भी बिना अन्न का कुछ भी बना सकते हैं आप। उसे पहले भगवान को अर्पण करें, फिर प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें। दोस्तों, इस प्रकार आप दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। दोनों व्रत का पालन करते हुए सादा सात्विक फलाहार ही लें। दोनों व्रत पूरे श्रद्धा, नियम और संयम से करें। एकादशी व्रत का पारण आप अगले दिन द्वादशी को जैसे आप हमेशा करते हैं वैसे कर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका व्रत सफल रहे। इस दुर्लभ संयोग में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा आप पर बनी रहे। आपके जीवन में आरोग्य, समृद्धि और भक्ति बनी रहे। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो एक लाइक अवश्य दीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हर हर महादेव। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन भी अवश्य ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।